वेलकम बैक। और हम यहाँ प्ले जिम में मौजूद है जो कि स्पेशल बच्चों का है और आप ये देख सकते हैं कितने मज़े से बच्चे जो है एंजॉय करें खेल रहे। एक पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, उनका ये बेटा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके बेटे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे इन्हें लेके? वैसे मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो लेकिन ये है कि अभी कुछ देरी हुई है मुझे आते हुए ना। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? थोड़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिस्पॉन्स है। हम जैसे पेरेंट्स को ना करना चाहिए ना सपोर्ट ऐसे स्कूल्स को, ताकि जो बच्चे डल हैं वो आके इधर काफ़ी एक्टिविटी हासिल करते हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों में। मेरा बच्चा माशाल्लाह आगे से ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। अच्छा, कितनी एज है इनकी? ये 15 ईयर्स का है। अच्छा, 15 ईयर्स का है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप यहाँ पे आके मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो इनका क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब, कैसे हैं आप? शाहजेब इधर देखें, कैसे हैं आप? thumbs up ठीक कर है? दें। अच्छा लगता है यहाँ पे आके आपको? यस। अच्छा, शाहजेब हाँ, बोले। रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं? जी। हाँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहले आप भी कहीं लेके जाती रही हैं, तो जाहिर बात है महंगे होते होंगे वो इदारे, और भी इश्यूज होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब से मैंने ये सुना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी रिलीफ महसूस किया है। और ऐसे अदारों के लिए करना चाहिए सबको ना, पाकिस्तान को भी ख़ास तौर पे। मैंने तो जब ये पढ़ा तो नवाज शरीफ साहब ने ये बनाया है, तो मेरे दिल में बड़ा आया कि कुछ अच्छे काम भी हैं कि जो हमारी हुकूमत कर कर गई हुई है। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तो मेरे दिल से ही दुआ निकली है कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बहुत होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि कितनी भी हुकूमतें आई और गई, ये इदारा वैसे का वैसे ही है। मैं आपको इनके मुंतज़मीन से भी मिलवाऊंगी जो इसको हैंडल करते हैं, बट मेरा ख्याल है कि इट्स अ ब्लेस ऑफ अ सॉलिट्यूड के इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो शायद आपको प्राइवेट इदारों में हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। तो जनाब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ एक्टिविटीज़ है। एक और यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इनका भी ये बेटा है। कैसे हैं आप? इतना स्माइलिंग फेस है इनका, कैसे हैं आप? अरे, इनको शर्म आ रही है मुझे लगता है। नहीं है, मैं बोलूंगी शाफे के भी हाफ पे मैं बोलूंगी। अच्छा अच्छा। जी, शाफे बोलते नहीं है। शाफे कैसे हैं आप? शाफे को शर्म आ रही है। इजी इजी इजी। अच्छा, कैसा रिस्पांस आपको लगता है यहाँ पे आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी। और कब से आ रहे हैं शाफे? शाफे लास्ट 2 ईयर्स से आ रहे हैं। अच्छा, 2 ईयर्स से आ रहे हैं, तो यानी आपको तो अंदाज़ा होगा इनकी इम्प्रूवमेंट स्किल्स का, और जी, जी। कितना एंजॉय करते हैं शाफे यहाँ पे शाफे आके? बहुत, शाफे को वो डेली आना पसंद करता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जब संडे ऑफ होता है तो इसका सुबह उठते ही क्वेश्चन ये होता है कि मतलब मैं जाऊँगा, ये साइन करता है ना, साइन अच्छा, अच्छा, लैंग्वेज अच्छा, में अच्छा। ये मुझसे पूछता है कि आज हम जाएंगे। तो फिर मैं इसको बताती हूँ कि नहीं बेटा आज आपका ऑफ है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। तो वो बस सारा दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरता इसका भी। हाँ, ये नेक्स्ट डे का फिर वेट करता है कि अच्छा अच्छा, यानी बेताब रहता है यहाँ पे। नहीं, दोस्त इसने बना लिए हैं हाँ जी, टीचर्स के साथ? ये सोशल बिल्कुल नहीं था। अच्छा 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 ये अच्छा। यहाँ पे आके बहुत सोशल हो गए। जी। हेलो। शाफे को शर्म बहुत आती है, लेकिन बड़ा अच्छा है जनाब कि इतने माशाल्लाह बच्चे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कोई बात नहीं, ये स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बच्ची भी मेरा ख्याल है यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ ही करने आती हैं। ऑटिज़म के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे होते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ बच्चों से, लेकिन अच्छी बात है बच्चों की अपने अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रही है। तो जनाब आगे चलते हैं और वापस लाइब्रेरी जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो जनाब अब मैं मौजूद हूँ इनकी मेन चिल्ड्रन लाइब्रेरी में, और यकीन जानिए कि मैंने काफ़ी लाइब्रेरीज़ देखी है लाहौर की, और पब्लिक लाइब्रेरीज़ पे तो रिसेंटली आपने भी एक इंटरनेशनल OEOA की रिपोर्ट देखी कि कोई बुरा हाल नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी ये हुई कि एक तो सरकारी इदारा, दूसरा इतनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और ये जो लाइब्रेरी है मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी फॉर द चिल्ड्रन। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ऑन अब्बास बुखारी साहब। थैंक यू सर फॉर अकोमोडेटिंग अस। इतना आपने हमें दिन दिया, पूरा हमने यहाँ गुजारा। अच्छा, ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी जो है मैं तो परेशान हो गई देख के, बिकॉज़ आम तौर पे हम कहते हैं जी सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है, सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है, पार्क्स शायद बचे हुए हैं, ये सरकारी इदारा और इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, ये कैसे बच गया? मैम इसमें ऐसे है कि स्टेट की ज़ाहिर है प्रायोरिटीज़ तो होती हैं, और एजुकेशन बीइंग वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़। तो चूँकि बच्चों की लाइब्रेरीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो 1988 में इसको इनाग्रेट किया गया। और जब गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी जेनरस इन प्रोवाइडिंग अस विद द फंड्स एंड द फैसिलिटीज़ फॉर आवर फ्यूचर एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन। तो आई बिलीव एंड एवरीवन नोज के फ्यूचर इज़ विद चिल्ड्रन।
इट बिलोंग्स टू चिल्ड्रन एंड इफ़ विल बिल्ड देम, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे और उनको एक लाइन दे सकेंगे और रहनुमाई हो सकेगी उनकी, तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। वी नो दैट कि सरकारी इदारों में पंखे नहीं होते, एसी नहीं होते, लोगों को बड़ा मसाइल होते हैं वहाँ पर, बट यहाँ पर गर्मी के अंदर भी एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ हैं, ठंडा पानी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। मैं देख रही हूँ सर, लाइब्रेरी भी बहुत अप टू डेट है। सो एक्चुअली हर साल आप लोग किस तरह ये क्वालिटी मेंटेन रखते हैं? और लोग आते भी हैं, बच्चे भी आपके पास आते हैं, प्लस मैंने देखा जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट बिल्डिंग है। सो किस तरह चलता है ये सिस्टम? Well, it's all due to the government's support. Otherwise, it would not have been possible because we charge very minimum from the kids. It's only a token money, like 200 rupees per year. And you know, these days इनमें इसका तो कोई ऐसा है नहीं कि आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। और ये पब्लिक सेक्टर वालों के लिए है कि those who don't afford it। और माहौल बहुत ज़रूरी है, the one thing you are referring about, इसलिए कि लर्निंग जो है उसके लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होती है। अगर आपको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आप किताब में कम दिलचस्पी लेंगे। Exactly. तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें, और दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इन पाकिस्तान के। मैं देख भी रही हूँ हर मौजू पे यहाँ किताब है, उर्दू लिटरेचर है, साइंस है, हिस्ट्री है, इवन पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बड़ा डिस्कवर है, और अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव बुक्स हैं इधर, बिकॉज आप जब लेने जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं पेरेंट्स का रुझान कितना है? बिकॉज मैंने तो देखा आप तो बहुत रश ही है। सो वैसे सारा साल कितना रुझान रहता है वालिदैन का? कंपैरेटिवली स्पीकिंग ज़ाहिर है दीज डेज समर कैंप्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। पेरेंट्स का रुझान ज़्यादा है। बच्चे दीज डेज़ आपको पता है कि वो आते हैं हाई टेक डिवाइसेस में, और उस तरह से उनका इंटरेस्ट होता है, और हमने वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं उनके लिए। लर्निंग एप्स हैं यहाँ पे, कंप्यूटर सेक्शन है हमारा यहाँ पे, हमारे पास आईपैड्स हैं, उन पे भी बच्चों को, ताकि बच्चों के लिए इंटरेस्ट रहे। अच्छा, यानी आप उन्हें टेक के साथ भी आपने उन्हें जोड़ा हुआ जी है? बिल्कुल, उसको हम यू कैन नॉट इग्नोर दैट, क्योंकि जनरेशन ऐसी है कि इसको अगर आप उससे परे रखेंगे तो दे वुड नॉट लर्न एनीथिंग। तो इसलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन कि हम दोनों को मिला के चलते हैं। सर, एक ऐसी यूनिक बात जो आप कहें, बिकॉज इट हैज़ अ स्पेशियस लॉन्स और बहुत अपनी यूनिक आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग है। सो क्या एक स्पेसिफिक कौन सी चीज़ आप कहेंगे स्पेशलिटी है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स? इट्स द एम्बियंस, द एटमॉस्फेयर वी आर प्रोवाइडिंग हियर। उसमें यह है कि सिर्फ आप नॉट अ बुक वर्म, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ का साथ कॉम्बिनेशन है। व्हेन यू कम फॉर बुक्स यू कैन डू अदर एक्टिविटीज़। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में कराटे, ताइक्वांडो, जिमनास्टिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इट्स अ टोटल पैकेज कि जिसमें आप बच्चा एक दिन सुबह यहाँ पे आता है तो ही कैन स्पेंड ऑल द डे ओवर हेयर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। आउटडोर गेम्स हैं, फिजिकल, मेंटल, बोथ, एंड इवन यू कैन से स्पिरिचुअल एज वेल। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसा गोल जो आपने सोचा ये यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर होना चाहिए? यस, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमने इस पे काम किया है, और इस दफ़ा की एडीपी में हमने एक प्लानिटेरियम यहाँ पे शामिल किया है ताकि बच्चों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पता चले। इसी तरह हम दूसरा उनके लिए एक बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एवियरी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। ताकि हर तरह का नेचर का साइकिल भी उन्हें नज़र आए और पता चले कि हाउ थिंग्स हैपन। यहाँ पे हम करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ NGOs के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि व्हेन यू जॉइन फोर्सेस यू कैन सिनर्जाइज। तो हम उनके साथ मिल के सारा कुछ, सारी एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, बट वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड पीपल आर फोर्थ कमिंग एंड दे हेल्प अस ये अ लॉट। लाइब्रेरी है, मैं देख रही थी अभी, हमने मुझे बड़ी अच्छी बुक लगी है, देखिए ना, हु वाज मोहम्मद अली। यानी आप अपने हीरो को, मुस्लिम हीरो को जो है आप इसके अंदर हाईलाइट कर रहे हैं। फिर हेलन किलर की बात हो रही है। सो मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स यू आर हैविंग इट। और उर्दू लिटरेचर में भी आपके पास माशाल्लाह बहुत है। सो जो राइटर्स हैं एस्टैब्लिश्ड आपके पास, और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं स्पेसिफिकली लाइब्रेरी में, उनकी तादाद कितनी है? बच्चे अराउंड हमारे पास कोई 1000 प्लस में जो है हमारे एनरोल्ड हैं। अच्छा। जो आते हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती है तादाद उनकी। मैंने आपको एक कंजर्वेटिव सा फिगर दिया है, इट्स प्रॉब्ली मोर देन दैट, बस जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और फिर यह है कि लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स हम करते हैं उसके लिए हमने कमेटीज़ बनाई हुई हैं। वो कमेटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं, और बच्चों का भी हम फीडबैक लेते हैं। ये बच्चे बुक्स घर भी लेके जा सकते हैं? आई एम सॉरी, नॉट राइट नाउ, वी आर वर्किंग ऑन दैट। इसलिए कि हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ भी करें। अच्छा। तो विल कंसीडर दैट, हमने बोर्ड में रखी है ये बात, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बच्चे घर में ले जा सकें, तो वो भी बेटर, इट वुड बी लॉट बेटर कि अगर ले जा सकें। बट फॉर नाउ यहीं पे आके बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बुक रीडिंग्स के सेशंस होते हैं। भी लगा हुआ है प्रोबब्ली दीस आर द 3D बुक्स जी, और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। कुछ खुली भी होंगी, कुछ बंद भी होंगी, इट डिपेंड्स। अच्छा, फॉर नाउ इट इज सारी बंद है, बट बेसिकली अ साइंस वन। अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करता है? बिकॉज सारी बात है
है यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, आपके पास गार्ड्स भी होते हैं, हर तरह का अमला मौजूद होता है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस पेरेंट ने अपना बच्चा या Huge बच्ची छोड़नी है वो सेटिस्फाई हो कि मैं वापस आऊँ तो मुझे अपना बच्चा मिलना चाहिए Makes और perfect उसको इस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कैसे इंश्योर करते हैं? जी मैम, उसके लिए हम टेक भी यूज़ कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं। लाइक वी हैव कैमराज ऑल ओवर द प्लेस, वी कीप वाचिंग एंड व्हेनेवर वी फील समथिंग इज गोइंग नॉट इन द राइट डायरेक्शन तो फिर हम भी चेक इट आउट। वैसे अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया कभी बाय नहीं द पेश ग्रेस आया? ऑफ गॉड सिंस वी आर अलर्ट, वो कहते हैं ना कि विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ Exactly. लिबर्टी, तो वो हमें ख्याल रखना पड़ता है और इसलिए हम ध्यान रखते हैं इस बात का। बहुत बड़ा खास। शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, बिकॉज ये वो जगह है जहाँ पे हमारे मेहमानों ने आगे जो है वो बढ़ना है, बनना है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो मैं कहूँगी अगर लाहौर के शहरी अपने बच्चों को इधर भेज दें तो क्या ही बात है, आपकी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए। बल्कि खुद भी पेरेंट्स एनरोल होकर मैंने देखा है जी, बिल्कुल, कि पेरेंट्स जो है parents के लिए वो classes। एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं।